मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों और ख़वातीन इस्लाम, जिस हदीस मुबारका की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया उससे मुताल्लिक़ कुछ मारूज़ात पेश करने से पहले आकाए करीम रऊफ़ रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरीक़े से मैं पढ़ा हूँ, अक़ीदत व मोहब्बत में डूब कर उसी तरीक़े से दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दो ईमान अफरोज खिताब मुझसे पेशतर आपने समाअत फरमाए और अभी थोड़ी देर पहले मुहिब्बे गिरामी हज़रत मौलाना सैयद अमीनुल क़ादरी साहब से एक ईमान अफरोज और जवान खिताब आपने समाअत फरमाया। मैं भी चाहूँगा कि थोड़ी देर आपके दरमियान कुछ अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के फरामीन और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात को पेश करने की सआदत हासिल करूँ। हालांकि मैं जानता हूँ कि ये वक्त न सुनने सुनाने का है बल्कि सोने का है, लेकिन फिर भी जब हम आ गए हैं और आप आ गए हैं तो कुछ बातें सुन ही करके जाएं और सुना करके जाएं। शायद कि हो सकता है कि कोई बात दिल के नेहा खाने में उतर जाए माशाअल्लाह और हम सब की दुनिया और आखिरत की नजात का सबब बन जाए। वाह बेशक। पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अक्सर गमे उम्मत के अंदर रोया करते और हमेशा फिक्रमंद रहते। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर बिल्कुल ताजगी नजर आ रही थी और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल हशाश नजर आ रहे थे। सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान ने आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बहुत खुश देखकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह आपको हमेशा ऐसे ही हंसता खेलता रखे और मुस्कुराता रखे, लेकिन सरकार ये तो बताएं कि आज इस तरीके से हशाश होने की वजह और खुश होने की वजह क्या है। तो रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबी, अभी अभी जिब्रील अमीन मेरे पास आए थे और उन्होंने आकर के ये मुज़दए जाँ फ़ज़ा मुझे सुनाया कि जो भी मेरा उम्मती मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ेगा, अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाएगा, उसके 10 गुनाह माफ फरमाएगा और उसके 10 दर्जे को बुलंद फरमाएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उम्मत पर इनाम व इकराम की बारिश को देखकर खुश हुआ करते थे, उम्मत को फायदे में देखकर खुश हुआ करते थे। यही वजह है कि पूरी जिंदगी पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाब का मामला हो या कोई और मामला हो, हमेशा अपनी उम्मत के सिलसिले में रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ज्यादा से ज्यादा सवाब की उम्मीद अपने रब की बारगाह में रखी। यही वजह है कि जब परवरदिगार जल्ल जलालहू ने इरशाद फरमाया,
मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, एक नेकी का बदला मेरा मौला उसके बराबर 10 अता फरमाएगा। तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज किया, मौला इससे ज्यादा हो तो बेहतर है। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने इरशाद फरमाया, एक का 70 गुना कर दूंगा। अर्ज करते हैं मौला इससे ज्यादा हो तो बेहतर है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रब ने इरशाद फरमाया 700 गुना तक कर दूंगा। और इसी के साथ साथ आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज किया, मौला इससे ज्यादा हो तो बेहतर है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रब ने फरमाया, एक नेकी का 1 लाख अज्र अता करूंगा। सरकार अर्ज करते हैं मौला इससे ज्यादा हो तो बेहतर है। मेरे करीम ने जान लिया कि महबूब अनलिमिटेड सवाब चाहते हैं, लिमिटेड सवाब नहीं चाहते। फरमाया इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिगैर हिसाब, जो सब्र करेगा उसे अल्लाह बेहिसाब बदला अता फरमाएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रब्बे कदीर के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा हमारी खैर ख्वाही चाहते, हमारी भलाई के चाहने वाले थे। और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें गम में देखकर गमगीन हो जाते और हमें खुशी में देख करके खुश हो जाना, ये मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खासा रहा। आप देखें परवरदिगार के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुम में का कोई शख्स उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि अपने बाप से, अपनी औलाद से और सारे इंसानों से ज्यादा उसे मैं महबूब न हो जाऊं। पता चला सारे इंसानों से ज्यादा जब तक कि हुजूर से मोहब्बत नहीं करोगे तुम कामिल मोमिन नहीं हो सकते। अल्लाह अकबर। एक बात जहन के अंदर गर्दिश कर सकती है, उभर सकती है, और वो बात ये है कि आदमी सोचने पर मजबूर होगा, मेरा बाप मेरे बचपने के अंदर किफालत का जिम्मा लेता है, मेरी तालीम की जिम्मेदारी उसने ली, मुझे उसने पढ़ाया, मुझे उसने पहनाया, मुझे लिबास उसने अता फरमाया, तालीम के सिलसिले में स्कूल की फीस उसने अदा की, अगर बीमार हुआ तो इलाज मुआलजे का एहतमाम भी उसी ने किया, सारी जरूरियात का ख्याल मेरा बाप मेरी जिंदगी की आखिरी सांस तक करता रहा। अल्लाह अकबर। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उस बाप से भी ज्यादा जब तक कि मुझसे मोहब्बत नहीं करोगे तुम कामिल मोमिन नहीं हो सकते। माँ से ज्यादा हुजूर से मोहब्बत, माँ अल्लाह अकबर अपने बच्चे से कितनी मोहब्बत करती है। पहले तो 9 महीने तक अपने शिकम में उठाकर रखती है, 2 साल तक दूध पिलाती है और उसके बाद उसकी नजासतों को साफ करती है, उसके दुख दर्द के अंदर शरीक होती है, उसके गम के अंदर शरीक होती है, उसके गम को हल्का करने की कोशिश करती है। लेकिन रसूल आजम फरमाते हैं, माँ से ज्यादा भी जब तक कि मुझसे मोहब्बत न करो कामिल मोमिन नहीं हो सकते। बेटे के हवाले से फरमाया, बेटे से भी ज्यादा हुजूर से मोहब्बत। अल्लाह अकबर। बेटे की दुआ हर माँ बाप हर जोड़ा करता हुआ नजर आता है और हर इंसान ये दुआ करता है, ए अल्लाह हमें नेक बेटा अता फरमा जो बुढ़ापे में हमारा सहारा बन सके, जो बुढ़ापे में हमारी मदद कर सके। लेकिन अल्लाह अकबर, एक बेटा जो बाप का बाजू बन करके खड़ा होता है, बाप को मुसीबतों में सहारा देता हुआ नजर आता है, बाप को मस्जिदों तक ले जाता नजर आता है, तिजारत में मेहनत और मशक्कत करता नजर आता है, बुढ़ापे के अंदर बाप का आशा बनता हुआ नजर आता है। लेकिन हुजूर फरमाते हैं, बेटे से भी ज्यादा जब तक मुझसे मोहब्बत नहीं करोगे तुम मोमिन नहीं हो सकते। अल्लाह अकबर। दुनिया में दोस्त भी हैं, इंसान भी हैं, लेकिन सरकार फरमाते हैं सारे इंसानों से ज्यादा जब तक कि मुझसे मोहब्बत न करो तुम कामिल मोमिन नहीं हो सकते। अब हमें देखना होगा कि जिस रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे इंसानों से ज्यादा खुद से मोहब्बत करने के हवाले से फरमाया, तो अब आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या सारे इंसानों से ज्यादा
हम पर मेहरबान हैं। तो हाँ मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक बाप जो अपने बेटे की परवरिश करता है, तालीम का इंतजाम करता है, रोजी रोटी का इंतजाम करता है, इलाज मुआलजे का इंतजाम करता है, वही बाप कब्र की तारीख वादी में अपने बेटे के लिए मददगार साबित नहीं हो सकता, वहां के लिए मदावा नहीं बन सकता, मैदान मैशर के लिए मदावा नहीं बन सकता। लेकिन पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ये है कि जहां बाप की मोहब्बत खत्म हो जाती है, जहां माँ की ममता खत्म हो जाती है, पैगंबर रहमत का सहारा वहां नसीब होता हुआ दिखाई देता है। कब्र में माँ नहीं आएगी, कब्र में बाप नहीं आएगा, कब्र में बेटा नहीं आएगा, कब्र में दोस्त नहीं आएंगे, कब्र में सारे इंसानों में से कोई इंसान नहीं आएगा। अगर कोई आएगा तो ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएंगे। तो पता चला हमारे आका जमीन के ऊपर भी हमारे मददगार, जमीन के अंदर भी मददगार। और मैदान मैशर के हवाले से कुरान कहता है यौम यफिरुल मरउ मिन अखी, भाई भाई से भागेगा, बाप बेटे से भागेगा, माँ बेटे से भागेगी, हर एक एक दूसरे से भागते हुए नजर आएंगे। लेकिन मेरे इमाम कहते हैं कि कल बरोज़े क़यामत जब कोई किसी के काम आने वाला नहीं होगा तो आला हजरत कहते हैं माँ जब इकलौते को छोड़े आ कह के बुलाते ये हैं। जब माँ क़यामत के अंदर अपने बेटे को काम नहीं आएगी, उस वक्त मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को काम आएंगे। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, दुनिया जानती है कि इस रसूल से ताल्लुक अगर मुसलमानों का मजबूत रहा, ये मुसलमान कामयाब हो जाएंगे, इनका ईमान मजबूत हो जाएगा, ये गुनाहों से तौबा कर लेंगे, ये बदकिरदारियों की तरफ बढ़ने से बचेंगे। आइए मैं आपको बताऊं, आज अगर मुसलमान गुनाहों के दलदल में डूबता जा रहा है, उसकी एक वजह यह भी है कि खौफे खुदा की कमी है और मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमी है। जब ये दो कमियां इंसान के अंदर पैदा हो जाएं, तो इबादत उसके ऊपर बोझ बन जाती है और गुनाहों की तरफ उसके कदम बढ़ते हुए नजर आते हैं। लेकिन अगर किसी के दिल में अल्लाह का खौफ बैठ जाए और रसूल आजम की मोहब्बत बैठ जाए, तो फिर वो गुनाहों की तरफ नहीं, वो नेकियों की तरफ चलता हुआ नजर आता है। और मोहब्बत रसूल से पहले, रसूल आदम के फरमान से पहले अगर वो किसी ऐसी चीज के अंदर गिरफ्तार था जिसका शरीयत के अंदर अभी हुर्मत का हुक्म नाजिल नहीं हुआ था, लेकिन जैसे ही पैगंबर रहमत का हुक्म नाजिल हुआ, रब का हुक्म नाजिल हुआ, जिंदगी भर की सारी आदतों को इंसान छोड़ता हुआ दिखाई देगा। कौन नहीं जानता रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस दौरे पाक के अंदर थे, पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दौरे पाक में जिंदगी की साअतों को गुजार रहे थे, अभी पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह हुक्म नाजिल नहीं हुआ था कि लोगों को बता दिया जाए कि शराब हराम है। उस वक्त तक शराब की हुर्मत से पहले लोग शराब पीते थे, पानी की तरह शराब पीते थे, बड़ी अजीब कैफियत थी। अल्लाह अकबर, इतनी शराब कि उठते बैठते शराब, पानी की जगह पर शराब, अल्लाह अकबर। लेकिन मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज दुनिया के इंसानों की जिंदगी का जायजा लो। गुटखा छोड़ने के लिए कहें तो गुटखा छोड़ते हुए नजर नहीं आते। अगर आज ये कहा जाए सिगरेट छोड़ दो तो सिगरेट छोड़ते हुए नजर नहीं आते। आप जरा सोचो, पैदाइशी शराब की आदत ये कैसे छूट सकती है? लेकिन पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब हुक्म नाजिल हुआ कि शराब छोड़ दो, शराब हराम है, आप जानते हैं अल्लाह ने शराब जब हराम फरमाई, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने की गलियों के अंदर मुनादी को भेजा कि निदा दो, आज के बाद कोई शराब नहीं पिएगा। शराब की हुर्मत का हुक्म नाजिल हो चुका है। जैसे ही रसूल आजम के मुनादी ने मदीने की गलियों के अंदर शराब की हुर्मत के बारे में बताया, जिनके हाथों में शराब के प्याले थे उन्होंने छोड़ दिए, मटके जो शराब के थे तोड़ दिए, मुंह में जो शराब थी फौरन बाहर निकाल दी। मैं हैरान हूं, या अल्लाह, एक छोटी सी आदत इंसान की छूटती नहीं और जिंदगी भर की ये आदत, शराब की आदत पलक के झपकते कैसे छूट गई? तो वो जवाब देते हुए नजर आएंगे, सुन लो, शराब का नशा इतना बड़ा नहीं होता जितना मोहब्बत रसूल का नशा
नशा हुआ करता है। हमने रसूल आजम की मोहब्बत का जाम पी लिया है। अब अगर आका कहें ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, हम सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। पता चला जब मोहब्बत सच्ची होती है तो आदमी महबूब की पसंद का ख्याल करता है। हमारे पास दावे रह गए, हमारे पास नारे रह गए, हमारे पास लफ्जों की हेरा फेरी रह गई, लेकिन अगर दिल में झांक करके देखो तो पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी मोहब्बत है। अल्लाह अकबर। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, आपको एक वाकया मैं अर्ज करूंगा जिससे आप समझ सकेंगे। यहाँ के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुंबई में कारोबार के लिए गए। यहाँ के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे आज तालीम हासिल कर रहे हैं, लेकिन वो खुद एक जमाने के अंदर मजदूरी किया करते थे, मेहनत तो मशक्कत करते थे, पार्टी का काम करते थे। बड़े शहरों में जाने के बाद वहां पर मजदूरी का काम करते हुए नजर आते थे। ऐसे ही एक मर्तबा ऐसा हुआ, एक शख्स जिसका बेटा पढ़ाई करना चाहता था, वो शख्स मजदूरी करता, लोगों का सामान उठाता और सामान उठा करके लोगों के घरों तक पहुंचाया करता। बच्चा उसका नन्ना सा था। नन्हे से बच्चे के दिल में ख्याल पैदा होता है, मेरा बाप लोगों का सामान उठाकर लोगों के घरों तक पहुंचाता है। अल्लाह अकबर। उसके दिल में ख्याल पैदा हुआ कि मैं कुछ बड़ा इंसान बन जाऊं, मेहनत तो मशक्कत करूं, कुछ अच्छा इंसान बनने के बाद मैं अपने बाप को इस मजदूरी से नजात दिला दूं। चुनाचे वो बच्चा सोचता है इतनी दौलत तो है नहीं कि तिजारत करके बड़ा इंसान बन सकूं, इतना माल तो नहीं है कि कोई बड़ी फैक्ट्री में कायम कर सकूं। एक ही ख्याल आया, गौर से सुनिएगा, सारी बात जहन में रहे या न रहे, ये बात जहन के अंदर महफूज कर लीजिएगा, इसलिए कि एक बड़ी तादाद यहाँ पर नौजवानों की है। नौजवान बिगड़ते कैसे हैं, माँ बाप के अरमान का जनाजा कैसे निकालते हैं, माँ की रात की नींद बर्बाद कैसे करते हैं, बाप का सुकून कैसे गारत करते हैं, उसे समझने की जरूरत है ताकि आप महसूस कर सकें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, वो बच्चा जो अपने बाप को मजदूरी करते देखता था, उसके दिल में ख्याल पैदा हुआ मैं अपने बाप को मजदूरी से नजात दिलाऊंगा। चुनाचे उसने ये किया कि पढ़ाई में मेहनत शुरू की, बेपनाह मेहनत, रातों दिन मेहनत, सुबह शाम मेहनत, और मेहनत करने के बाद उसने अपनी स्कूल में टॉप किया। टॉप करने के बाद कॉलेज में एडमिशन लिया, कॉलेज में मेहनत की और मेहनत करने के बाद टॉपर बना। टॉपर बनने के बाद फिर उसके दिल में ख्याल पैदा हुआ कि मैं जो है MBA करूं ताकि मैं और आगे निकल सकूं। उसने मेहनत की, बाप रातों दिन मेहनत करके फीस भरता था, बेटा रातों दिन मेहनत करके तालीम हासिल करता था, यहाँ तक कि जब तालीम के जेवर से आरास्ता होकर MBA की डिग्री उसने हासिल कर ली, उसके बाद उसने एक बड़ी कंपनी के अंदर जॉब के लिए अप्लाई किया। जब जॉब के लिए अप्लाई किया तो उसे नौकरी मिल गई। अल्लाह अकबर। जैसे ही नौकरी मिली, पहली तनख्वाह जैसे ही मिलती है, मिलते ही वो घर आकर अपने बाप से कहता है, अब्बा जान आज के बाद, अब्बा जान आज के बाद आपको मजदूरी नहीं करनी, आज के बाद आप घर में बैठो, 5 वक्ता नमाज मस्जिद में जाकर अदा करो, तिलावत करो और मेरे लिए दुआ करो। बाप ने मजदूरी छोड़ दी और मस्जिद की तरफ अपनी तवज्जो मबसूल कर दी। अब बाप मस्जिद में जाता, नमाजें पढ़ता, जिक्र अज़कार करता, तिलावत करता, दुरूद शरीफ पढ़ता। अब सारी मजदूरी से रिश्ता उसने तोड़ दिया। माँ भी खुश, बाप भी खुश, मोहल्ले वाले भी खुश। कैसा नेक बच्चा इनको अल्लाह ने अता किया है, जो बच्चा माँ बाप का बाजू बनकर खड़ा हो गया और बाप को मजदूरी से निकाल दिया। अब आहिस्ता आहिस्ता बच्चे की तरक्की हो रही है। बच्चा नमाज के लिए भी जाता है, बच्चा तिलावत करता हुआ भी नजर आता है, बाप की परेशानियों के अंदर खड़ा हुआ भी नजर आता है, और इस तरीके से जिंदगी गुजरती है।